हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ, जो रिवीजन हम करवा रहे हैं हर एक्सरसाइज का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का क्लासेस में हम एक्सरसाइज 12.2 का रिवाइज करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इससे जो रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, सबसे पहले हम उसको एक बार रिवाइंड कर देंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आएगा एक सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर का डिजाइन हमारा ये होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर एक आता है लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसमें हम ना तो माइनर का लिखे हैं ना मेजर का लिखे हैं। अगर एंगल 180 से कम है तो माइनर का एरिया हो गया, अगर 180 से बड़ा है तो मेजर का हो गया। ठीक है, तो ये सिंपली हम देखा जाए तो माइनर का होगा। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बाई 180। फिर यहाँ जो है, ये जो डिजाइनिंग है इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। हम एक फॉर्मूला ये बताते हैं, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सेगमेंट का फॉर्मूला निकलेगा और वो भी माइनर का निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर चूंकि हम 190 से बड़ा एंगल के बारे में अभी तक पढ़े नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ये समझ लेंगे ये माइनर का है। ठीक है, और मेजर का निकालना अगर होगा तो ये तरीका लगाना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन सर्कल का, और ये वाला ठीक है। तो इतना ये फॉर्मूला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और आ जाता है थोड़ा सा, अगर सर्कल के फोर्थ पार्ट, दैट मीन्स हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए एक अलग से फॉर्मूला है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा वही बात है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो अब इसके बाद हम ये अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम जब फॉर्मूला बता दिए तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कुछ बताते हुए हम रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, जिसमें कि हमारा पूरी तरह से जो 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो मेन है। 5 नंबर में हमारे पास एक रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा के बारे में 60 डिग्री दिया हुआ है, और इससे हमको क्वेश्चन बनाना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ये 3 मेन फॉर्मूला है। तो एक एक करके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, पाई का वैल्यू 22 होता है, 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आर का वैल्यू क्या है 21, थीटा का वैल्यू 60 और नीचे एक 180 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक,
6 3 जा 18, 3 7 जा 21 और फाइनली सॉल्व होकर ये आंसर आ गया 1। सेक्टर निकालना है, सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने क्या बताया, इसका भी फॉर्मूला कई किताबों में कई टीचर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, वैल्यू सेम आएगा। तो लिख दिए यहाँ 60/360, 22/7, 21 एंड 21। इसको भी सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा क्या है, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 2 से 11। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हम सेगमेंट का जो फॉर्मूला बताए हैं हम उसका यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, हमने क्या फॉर्मूला बताया, r² पाई थीटा 360 1/sin थीटा। ये है 21, ये है 21, 22, 60 और 22 का जो 7 है वो नीचे आएगा और ये 360, ये sin 60। ठीक है, 21 21 सॉल्व करेंगे, 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 3 आ गया क्या, 11/21। ठीक है, 1/2 इसका क्या वैल्यू होता है sin 60 का, √3/2। इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 21 × 21 × 11/21। ठीक है, 21 21 × 1/2 × √3/2। ठीक, यहाँ एक 21 कट गया, बच गया 231। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा तो आएगा 21 21 मल्टीप्लाई हुआ 441 और नीचे 2 × 2 4 और ये हमारा आंसर हो गया। 3 फॉर्मूला है मेन और तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर दिए हम। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके चेंज करके पूछेगा और वहीं पर स्टूडेंट का अपने टैलेंट्स को चेक हो जाता है, क्योंकि उसके पास कितना दिमाग है कि इधर से उधर घुमा देगा क्वेश्चन को, तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब को समझना है, बेस फॉर्मूला तो यही रहेगा, मेथड्स अपना अपना एक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 को लेते हैं, 3 को। ठीक है, अब इसमें घड़ी का सुई दिया हुआ है। ठीक है, घड़ी का मिनट हैंड के बारे में जिक्र किया हुआ है। अगर हम सिर्फ मिनट हैंड का जिक्र करते हैं तो ठीक है, तो मिनट हैंड जो है सबसे लंबा भी होता है और ये बोल रहा है कि उसका लेंथ भी दिया हुआ है और 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करेगा। यहाँ से था, मान लेते हैं 12 पे था, 5 मिनट कहीं से भी ले सकते हैं, 12 पे था 1 पे चला गया, तो यहाँ पर एक डायग्राम जो बना वो क्या बना, सेक्टर बना। तो सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। तो जो लेंथ ऑफ द नीडल होगा मिनट हैंड, वो हमारा रेडियस का काम कर जाएगा। लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज रेडियस r 14 सेंटीमीटर दे दिया है।
अब यहाँ एंगल नहीं दिया है, क्या बोला, 5 मिनट ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। तो 5 मिनट में एंगल कितना बनेगा, ध्यान देने का चीज है। अगर ये पूरा रिवॉल्व करता तो कितना डिग्री का एंगल बनाता, 360 डिग्री का एंगल बनाता। तो और कितना देर में बनाता, 60 मिनट में। पूरा राउंड घूमेगा, 60 मिनट होगा और पूरा एंगल बनाएगा 360 का। तो हम 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे और जितना मिनट वो मूव करेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर निकल जाएगा। क्या समझना है कि अब कैसे कुछ चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन को कुछ सिचुएशन दिया हुआ है तो वहां से हमको निकालना पड़ेगा। रेडियस एंड थीटा निकाल दिए, एरिया स्वाइप निकाल देंगे। बाय मिनट हैंड, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर होगा, फॉर्मूला लगा देंगे। ये है 30, 360, 22/7, 14 into 14। 7 to 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल 12, 2 से कैंसिल 6, 2 से 7, 2 से 3। ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 into 7 154 और नीचे ओनली 3 बचा हुआ है, ये ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम इसमें से 2 ले लेते हैं। 2 में भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास निकालना है, बोला जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, कुछ सरकमफ्रेंस इज गिवन। यहाँ पर फिर हमको रेडियस नहीं दिया हुआ है, निकालना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर याद में लाएंगे तो होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमको चाहिए, हमारे पास सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सरकमफ्रेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हमारा 22 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7। इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी नंबर साइड बदलता है तो साइन बदलता है। 7 इधर आएगा, इधर का सारा नंबर को लेफ्ट लेकर आएंगे, 7 आकर मल्टीप्लाई हुआ, 2 and 22 डिवाइड में गया, इधर रेडियस बच गया। सॉल्व करेंगे, 22 कट गया रेडियस, तो रेडियस आ गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे। क्या होगा, 1/4, 22/7, 3.5 एंड 3.5। रेडियस हमको मिल गया। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। डेसिमल रिमूव किए 10 आया, डेसिमल रिमूव किए 10 आया। 5 7 जा 5 2 जा, 5 7 जा 5 2 जा, कैंसिल हो गया। 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 11 7 जा 77, नीचे आ गया 8। चाहेंगे तो डिवाइड करके आंसर लिखेंगे, एनसीईआरटी में यही छोड़ा हुआ है। तो 8 9 जा 72,
72, 5 8 6 जा 48, 2 and 5, ये आई थिंक आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने 12.2 को रिवाइज कराने का प्रयास किए हैं। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।